गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 24 जो कि आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 691। हु डिस्क्राइब मिल्टन सैटन एज द मोस्ट एक्सल्टेड एंड द मोस्ट डिप्रेव्ड बीइंग इन पैराडाइज लॉस्ट? सैमुअल जॉनसन, विलियम ब्लेक, जोसेफ एडिसन या टीएस इलियट? कौन डिस्क्राइब करता है मिल्टन्स के सैटन को द मोस्ट एक्सल्टेड एंड द मोस्ट डिप्रेव्ड बीइंग के रूप में इन पैराडाइज लॉस्ट में? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क लाइफ ऑफ मिल्टन में डिस्क्राइब किया है सैटन को द मोस्ट एक्सल्टेड एंड द मोस्ट डिप्रेव्ड बीइंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 692। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज एन अक्रॉस्टिक पोएम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैराडाइज लॉस्ट, एल एलेग्रो, ऑन इज ब्लाइंडनेस या लाजिडास? क्वेश्चन नंबर 692 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ऑन इज ब्लाइंडनेस पोएम है। ये अक्रॉस्टिक पोएम है। अक्रॉस्टिक पोएम क्या होती है, एक्सप्लेनेशन देखिए। एन अक्रॉस्टिक पोएम इज वन वेयर द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच लाइन स्पेल्स आउट वर्ड और फ्रेज। मतलब अक्रॉस्टिक पोएम वो होती है जो प्रत्येक लाइन का जो फर्स्ट लेटर है जो दर्शाती है किसी शब्द को या किसी फ्रेज को। मतलब किसी भी पोएम में पोएम की लाइन का प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर वो दर्शाता है किसी वर्ड को या फ्रेज को। अब ऑन इज ब्लाइंडनेस के केस में फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल्स आउट द वर्ड ब्लाइंड। अब ऑन इज ब्लाइंडनेस के केस में जो प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर है वो दर्शा रहा है ब्लाइंड को, तो इसको कहते हैं अक्रॉस्टिक पोएम। अक्रॉस्टिक पोएम वो होती है जो प्रत्येक लाइन के फर्स्ट लेटर को दर्शाता है, किसी वर्ड या फ्रेज को दर्शाता है। और ऑन इज ब्लाइंडनेस का जो प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर है वो दर्शा रहा है ब्लाइंड को, तो इसलिए ऑन इज ब्लाइंडनेस एक अक्रॉस्टिक पोएम है। क्वेश्चन नंबर 693। ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ऑन इज ब्लाइंडनेस किस प्रकार की सोनेट है? शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रार्कन सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 694। द फ्रेज टू हैंडेड इंजन अपीयर्स इन लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट या एरियोपैजिटिका? ये जो फ्रेज आता है किस पोएम में आता है, टू हैंडेड इंजन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसिडास पोएम में आता है टू हैंडेड इंजन। क्वेश्चन नंबर 695। हु प्लेस्ड एडवर्ड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रिकर्सर एंड सॉ हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पोएटिकल सन? कॉलरिज, विलियम ब्लेक, टेनिसन, जॉन कीट्स? कौन है जो एडमंड स्पेंसर को मिल्टन्स के प्रिकर्सर के रूप में देखते हैं और खुद को देखते हैं मिल्टन्स के पोएटिकल सन के रूप में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम ब्लेक, जो मानते हैं कि एडमंड स्पेंसर को मिल्टन्स का प्रिकर्सर और खुद को देखते हैं मिल्टन्स के पोएटिकल सन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 696। Who said the paradise lost though so fine in itself is a correction of our language? It should be kept as it is unique, a curiosity, a beautiful and grand curiosity? इलियड, अर्नोल्ड, टेनिसन या कीट्स? किसने कहा है कि द पैराडाइज लॉस्ट दो फाइन इन itself is a corruption of our language, it should be kept as it is a unique curiosity, beautiful and grand curiosity? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
जॉन कीट्स ने कहा है, द पैराडाइज लॉस्ट दो सो फाइन इन इटसेल्फ इज अ करप्शन ऑफ आवर लैंग्वेज, इट शुड बी केप्ट एज इट इज यूनिक, अ क्यूरियोसिटी, अ ब्यूटिफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी. Question number 697. Who accused Milton of carelessness to the intrinsic nature of English? कौन आरोप लगाता है मिल्टन पर और कहते हैं कि carelessness to the intrinsic nature of English? सैमुअल जॉनसन, एफ आर लेविस, जोसेफ एडिसन या टी एस इलियट? क्वेश्चन नंबर 697 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. और लेविस आरोप लगाते हैं मिल्टन पर, कहते हैं carelessness टू द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 698. कौन प्रशंसा करता है मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट की इन शब्दों में? बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन्स पोएम ऑल अदर ग्रेटनेस श्रिंक्स अवे, द वीकेस्ट ऑफ हिज एजेंट्स एंड द हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, the original parents of mankind. Dryden, Johnson, Eliot, Hazlitt. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. सैमुअल जॉनसन ने प्रशंसा की है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की और कहा है कि बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्ले इन मिल्टन्स पोएम ऑल द अदर ग्रेटनेस श्रिंक्स अवे, द बिगेस्ट ऑफ हिज एजेंट्स are the highest and noblest of human beings, the original parents of mankind. ये फ्रेज ही याद रखिएगा, ओरिजिनल पेरेंट्स ऑफ मैनकाइंड. इस रूप में प्रशंसा की है सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन्स के पोएम पैराडाइज लॉस्ट की. क्वेश्चन नंबर 699. मिल्टन्स प्रोज वर्क ऑन डिवोर्स आर्ग्यू फॉर? ऑप्शन ए में है म्यूचुअल इनकम्पेटिबिलिटी एज ग्राउंड्स, रॉयल अप्रूवल, चर्च मेडिएशन या फीमेल इनिशिएटेड सूट्स. मिल्टन्स का प्रोज वर्क है ऑन डिवोर्स. ऑन डिवोर्स पर उन्होंने तर्क किया है किसके लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. मिल्टन का प्रोज वर्क है ऑन डिवोर्स, उसमें उन्होंने तर्क दिया है म्यूचुअल इनकम्पैटिबिलिटी एज ग्राउंड्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 700. मिल्टन बारो द आइडियल थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम? मिल्टन ने कॉमर्स के लिए कहाँ से थीम बारो की है? होमर्स की इलियड, वर्जिल की एनिड, होमर्स की ओडिसी या स्पेंसर की फेरी क्वीन? कॉमर्स के लिए मिल्टन ने थीम कहाँ से ली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. होमर्स की ओडिसी से कॉमर्स के लिए थीम ली है. क्वेश्चन नंबर 701. टेनीसन कॉल्ड लासिडास? टेनीसन ने लासिडास को क्या कहा है? इंग्लैंड्स इपिक, टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, ग्रैंड स्टाइल, परफेक्टेड या गॉड गिफ्टेड वॉइस? क्वेश्चन नंबर 701 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट. ये कहा है टेनीसन ने लाइसिडास पोएम के लिए. क्वेश्चन नंबर 702. द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज सीन इन अलेक्जेंडर पोप्स ट्रांसलेशन ऑफ तासो, वर्जिल, होमर या दांते? पैराडाइज लॉस्ट का प्रभाव देखा जा सकता है अलेक्जेंडर पोप के ट्रांसलेशन. किस ट्रांसलेशन पर देखा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज सीन इन अलेक्जेंडर पोप्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर. क्वेश्चन नंबर 703. बायरन्स केन अमेस्टी 1821 वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन्स? लॉर्ड बायरन का वर्क है केन अमेस्टी, 1821 में आया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित था. मिल्टन के किस वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित था? लासिडास, सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट या एरियोपैजिटिका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराडाइज लॉस्ट.
जो बैरन का केन अ मिस्ट्री है प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था, प्रेरित था मिल्टन्स के पैराडाइज लॉस्ट से। क्वेश्चन नंबर 704, पैराडाइज लॉस्ट ओपन्स इन मीडियास रेस इन एडन, हेवेंस वॉर, हेल्स काउंसिल या कैओस। पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग होती है मीडियास रेस के साथ, एडन में होती है, हेवेंस वॉर में होती है, हेल्स काउंसिल में या कैओस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेल्स काउंसिल। पैराडाइज लॉस्ट एक इपिक है और इपिक पोएम की शुरुआत होती है मीडियास रेस से होती है और पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग हुई है हेल्स काउंसिल के साथ। ये देखिए, पैराडाइज लॉस्ट ओपन्स इन हेल्स काउंसिल, द इपिक पोएम बिगिन इन मीडियास रेस मीनिंग इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। इपिक की शुरुआत होती है मीडियास रेस के साथ और मीडियास रेस का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 705, इन 1732 द क्लासिकल स्कॉलर रिचर्ड बेंटले, मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, प्रोड्यूस्ड एन इमेंडेड एडिशन ऑफ। 1732 में एक स्कॉलर थे रिचर्ड बेंटले, मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, उन्होंने प्रोड्यूस किया था एक संशोधित एडिशन ऑफ, किस चीज़ का संशोधित एडिशन प्रोड्यूस किया था? शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो का, चौसर के कैंटरबरी टेल्स का, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का, स्पेंसर के फेरी क्वीन का। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का। क्वेश्चन नंबर 706, एल एलेग्रो एंड इल पेंसिलोसो आर कॉल्ड ट्विन पोएम्स बिकॉज दे कंट्रास्ट डे, सनराइज एंड नाइट मून, यूथ एंड ओल्ड एज, वॉर एंड पीस, सिटी एंड कंट्री। एल एलेग्रो और इल पेंसिलोसो एक ट्विंस पोएम्स है क्योंकि ये विरोधाभास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डे, सनराइज एंड नाइट मून। क्वेश्चन नंबर 707, हु डिस्क्राइब मिल्टन सैडन एज द ही मोस्ट एक्सल्टेड एंड मोस्ट डिप्रेव्ड बीइंग इन पैराडाइज लॉस्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन नहीं, इसका आंसर होगा सैमुअल जॉनसन। बाय मिस्टेक यहाँ पे सी आ गया, आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क लाइफ ऑफ मिल्टन में ये स्टेटमेंट दिया है, ही मोस्ट एक्सल्टेड एंड द मोस्ट डिप्रेव्ड बीइंग। तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर सी नहीं, आंसर ए होगा, सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 708, अ रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग विद हिज लैंडलेडी द विडो मिसेस बार्डेल रिजल्ट्स इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीगल केसेस इन इंग्लिश लिटरेचर। एक रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है लैंडलेडी के साथ जिसका नाम होता है मिसेस बार्डले और इसका परिणाम निकलता है फेमस लीगल केस के रूप में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट फेमस लीगल केस में से एक है। किस नॉवेल की बात हो रही है, किस वर्क की बात हो रही है? पिकविक पेपर्स की, द ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप की, ओलिवर ट्विस्ट की, डॉम्बे एंड सन की। तो ये करेक्टर भी याद रखिएगा, मिसेस बार्डल किस में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पिकविक पेपर्स की। क्वेश्चन नंबर 709, डिकेंस सटायर चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वायलेंस, द रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एज क्रिमिनल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन। चार्ल्स डिकेंस ने सटायर किया है चाइल्ड लेबर पर, डोमेस्टिक वायलेंस पर, रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एज क्रिमिनल्स पर, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन पर। किस नॉवल की बात कर रहे हैं? वर्नाबाई रूट्स, ओलिवर ट्विस्ट, डॉम्बे एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलिवर ट्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 710, व्हाट डू लेडी मैकबेथ वर्ड्स अनसेक्स मी हेयर मीन। लेडी मैकबेथ के वर्ड्स है अनसेक्स मी हेयर, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन
B. She wants to set aside feminine sentiments that could hinder bloody ambitions. लेडी मैकबेथ चाहती है कि जो फेमिनिन सेंटिमेंट्स है उसको किनारे रखना चाहती है, दरकिनार करना चाहती है, ताकि कि ब्लडी एम्बिशन में कोई बाधा ना आ सके। क्वेश्चन नंबर 711, व्हाट डज द पोर्टर से दैट ड्रिंकिंग कॉसेस। जो पोर्टर है कहता है, क्या कहता है कि शराब पीने से क्या होता है। पोर्टर कहता है कि शराब पीने से क्या होता है, तो क्या मतलब है, हार्ट डिसीज़, लीवर डिसीज़, किडनी प्रॉब्लम्स, रेड नोज, स्लीप, यूरिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, स्नोरिंग, बैड ब्रीथ, कॉन्स्टिपेशंस, अ लॉट ऑफ स्मोकिंग ऑन द डोर। शराब पीने से क्या होता है पोर्टर के अनुसार। मैकबेथ प्ले में पोर्टर सीन आया है जो कि कॉमिक रिलीफ को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पोर्टर कहता है शराब पीने से क्या होता है, तो कहता है कि रेड नोज, स्लीप, यूरिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 712, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन मैकबेथ्स ऑड बिहेवियर। तो लेडी मैकबेथ होता ये है, वो कैसे एक्सप्लेन करती है मैकबेथ के वो विचित्र वाले बिहेवियर को, कैसे एक्सप्लेन करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सी सी नॉट टू वरी बिकॉज हिज हैड स्ट्रेंज विजन्स सिंस चाइल्डहुड। लेडी मैकबेथ कहती है कि चिंता मत करो क्योंकि वह बचपन से ही विचित्र सपने देखते हुए आया है। क्वेश्चन नंबर 713, वाई डज मैकडफ गो टू इंग्लैंड। जो मैकडफ है वो इंग्लैंड क्यों जाता है। To ask King Edward for aid in fighting Macbeth, to hide from Macbeth, to betray and abandon his wife and children, to talk to the Prince of Denmark. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू आस्क किंग एडवर्ड फॉर एड इन फाइटिंग मैकबेथ। मैकबेथ के विरुद्ध लड़ने के लिए किंग एडवर्ड की सहायता मांगने के लिए मैकडफ इंग्लैंड जाता है। क्वेश्चन नंबर 714, व्हाट आर्मी ज्वाइन फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ। स्कॉटिश, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द स्वीडिश, द ब्रिटिश, द स्पेनिश, द प्रूसियंस एंड द स्कॉटिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश। Question number 715, at the beginning of Act 3, Scene 2, Orlando professes his love for Rosalind by। Act 3, Scene 2 के शुरुआत में ऑर्लैंडो स्वीकार करता है अपना प्यार रोसालैंड के लिए। बाई किस प्रकार स्वीकार करता है, सिंगिंग अबाउट हर, पिकिंग हर फ्लावर्स, राइटिंग हर लेटर्स, हैंगिंग पोएम्स ऑन ट्रीज। ऑर्लैंडो अपना प्यार को कैसे स्वीकार करता है रोसालैंड के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपन आंसर डी, हैंगिंग पोएम्स ऑन ट्री। ट्री पर पोएम्स लिखकर अपने प्यार का इजहार करता है ऑर्लैंडो। क्वेश्चन नंबर 716, हु इनवाइट्स सीलिया एंड रोसालैंड टू कम वॉच सिल्वियस कन्फेस हिज लव टू फेबे। कौन इनवाइट करता है सीलिया रोसालैंड को कि आओ और देखो सिल्वियस स्वीकार कर रहा है अपना लव फेबे के प्रति। टचस्टोन, जेकस, ऑड्रे या कोरिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरिन। कोरिन इनवाइट करता है सीलिया रोसालैंड को कि आओ और देखो कि सिल्वियस कन्फेस कर रहा है अपना प्यार फेबे के प्रति। क्वेश्चन नंबर 717, रोसालैंड सेज ऑर्लैंडोस लव इज वर्स देन दैट ऑफ विच एनिमल्स। रोसालैंड कहती है कि ऑर्लैंडो का प्यार किस जानवर से भी बदतर है, रैबिट, टोड, हॉर्स या स्नेक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नेल। रोसालैंड कहती है कि ऑर्लैंडो का प्यार
वो स्नेल जानवर से भी बदतर है। क्वेश्चन नंबर 718, हु इज द ऑथर ऑफ द लेटर दैट सिल्वियस डिलीवर्स टू गैनीमेड। सिल्वियस एक लेटर डिलीवर करती है गैनीमेड को, उस लेटर के ऑथर कौन है? फेबी, ऑरलैंडो, ड्यूक सीनियर या ड्यूक फ्रेडरिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेबी। क्वेश्चन नंबर 719, which god to Celia and Rosalind returned with after removing their disguise on the wedding day। वेडिंग डे पर उनका जो डिस्गाइज रूप होता है सीलिया रोसलिंड का, उसको रिमूव कर देती है। रिमूव करने के बाद वह वापस आती है, किस गॉड के साथ वो वापस आती है? सीलिया रोसलिंड किस गॉड के साथ वापस आती है? अथेना, क्यूपिड, अफ्रोडाइट या हेमेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमेन। क्वेश्चन नंबर 720, वेयर डज जेकस डिसाइड टू गो एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में जेकस कहाँ जाने के लिए डिसाइड करता है? कोर्ट में, रिमेन इन द फॉरेस्ट, स्कॉटलैंड, अ मोनेस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ मोनेस्ट्री, यानी एक मठ जाने के लिए वो डिसाइड करता है प्ले के एंड। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।